चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, सो उसका एरिया ये है, यूजिंग यूज ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसके अंदर वैल्यू कैसे फाइंड करना है पहले वो देखते हैं। 4a माइनस 3/2, यानी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, अकेले ये वेरिएबल है। देखिए अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें एक लाइन और कर्व गिवन है। देखिए लाइन क्या गिवन है, x इक्वल टू 4a, तो यहाँ पे y क्या होगा, 0 क्या होगा, 0 होगा। इस लाइन की इक्वेशन तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं, एक कर्व दे रखा है, कर्व हमें दे रखा है एक पैराबोला, पैराबोला एक कर्व है, y इक्वल टू 4a x, क्या है 4ax। देखिए 4ax, तो देखिए पहले तो एक कर्व, वही कर्व बना लेते हैं। इसे याद करने का तरीका बताया था, जिस पर कर्व बनता है उस पर स्क्वायर चढ़ता है, यानी कि स्क्वायर किस पे चढ़ा, y पे, तो कर्व भी किस पे बनेगा, y पे ही। ऐसे कुछ कर्व बनेगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं, वो जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन को, इस कर्व को कहाँ, किस पॉइंट पर काटेगी, तो निकालते हैं। x की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। एक हम जैसे कोऑर्डिनेट निकालने, x की वैल्यू 4a तो गिवन है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 4ax, यानी रूट में 4a x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो y इक्वल टू रूट में प्लस माइनस 4a, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ऐसे लाइन काटी, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, 4a माइनस 4a, ये कौन सा पॉइंट हुआ, 4a कॉमा 4a, 4a कॉमा 4a। हमने वो कोऑर्डिनेट निकाले जिसे इस लाइन ने इस कर्व को इस पॉइंट पर काटा है। ये पॉइंट क्या है, 4a कॉमा 0, ये क्या है 0। अब मुझे इस पार्ट का एरिया गिवन है, तो अब जैसे कि देखिए ये जो पैराबोला है, इसकी जो इक्वेशन है, इसके अंदर a पॉजिटिव होता है, तो ये पता चलिए जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर a की वैल्यू नेगेटिव आई फिर तो ये नेगेटिव हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, तो ये आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए का। तो फटाफट इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट देखिए कैसे कैसे होगा, हम इक्वेशन बनाएंगे, टोटल एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कहां से 4a fx dx, 0 से 4a fx dx, ठीक है। टोटल एरिया हमें कितना गिवन है, 256 अपॉन 3, इंटीग्रेशन में किसका करना है, देखिए वो हमें जो गिवन लाइन है, ये क्या है गिवन लाइन, fx dx, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 रूट में a रूट में x, ये कैसे आया, मैंने बस बेसिकली y के ऊपर स्क्वायर लगा था, इधर ले गया रूट पे आ गया वो, तो यहां से 0 से 4a। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 256 अपॉन 3। हाँ अब एक चीज और देखिए, मैंने जो dx लिया वो इस स्ट्रिप को लिया है, लेकिन यहाँ पे तो दो जगह एरिया दे रखा है, मतलब तो यानी कि डबल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू 2 2 जा 4, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए जो रूट a है, रूट a कांस्टेंट है, dx की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो रूट a क्या आ जाएगा बाहर, तो अब रूट x का होगा इंटीग्रेशन, क्या होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4a। अब देखिए जब 4a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा, 256/3 इक्वल टू 4 रूट a
इसके अंदर वैल्यू पुट करा मैंने, जीरो डालूंगा तो जीरो ही आएगा, मैं डायरेक्ट अपर लिमिट डालूंगा क्योंकि जीरो डालने पर तो जीरो ही आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो 4 को 4a की पावर 3/2। अब देखिए 4 को क्या मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पर अब ये पावर ब्रेक कर रहा हूं, 4 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 और a की पावर 3/2, इस 2 से ये 2 कटा, देखना भी 2 की पावर कितनी हो गई 3 यानी 8, 8 दूनी वो सॉरी 8 चौके 64, 8 एक मिनट रुकिए 8 की करी हमने 4 से 8 पर 32, रुकिए इसे दोबारा लिखते हैं। देखिए ये इसको यहाँ पे 2 से 2 2 या 4, यहाँ पे 4 a की पावर 3/2, यहाँ पर a की पावर 3/2, ठीक है, और नीचे ये 2/3 3/2 था, ये ऊपर आगे क्या होगा 2/3, इस 3 से हम इस 3 को काट दे रहे हैं, ये जो 4 था इसे मैंने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा 8, इस पूरे की वैल्यू है 2 की पावर क्यूब की 8, 8 2 जा 16 इंटू 4 64, 8 4 32 32 मल्टीप्लाई टू 64 यानी कि 256 इक्वल टू 64। और देखिए अब a की पावर 1/2 लिख सकता हूं इसे, मल्टीप्लाई में 1 की पावर 3/2, इन दोनों को ऐड करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी ना अगर मल्टीप्लाई में तो सेम बेस होता तो क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा वो। अब 64 को इससे काटो कितने पे कटेगा 4 पे कटेगा शायद, देखो 4 पे कटेगा, 4 4 जा 16 4 0 24 256, हाँ 4 पे कट रहा है। अब देखो स्क्वायर करोगे सो a की वैल्यू कितनी आ गई +-4, लेकिन हमें तो पता है a की वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी कि हम क्या लेंगे a की वैल्यू, सो a इक्वल टू 4 वो सॉरी 2, a इक्वल टू +-2 था ना, रूट हटाने के बाद यहां पे लिख दे रहा हूं +-2 a, लेकिन a की वैल्यू हमें पता है कि a क्या है पॉजिटिव, सो a इक्वल टू 2, जब a इक्वल टू 2 आ गया तो उसके अंदर 4a - 3/2 में वैल्यू पुट करो, सो वैल्यू ऑफ 4a - 3/2, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 -3/2, 8 2 3 2, देखो ये क्यों आएगा 8 2 जा 16 16 13/2, 13/2 आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्या आ गया 13/2, कहते 2 4 जा 8 -3/2 बैठ गया 16 में से 3 गए तो 13 और नीचे 2 13/2 आंसर आ रहा है। चलिए इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं।